हेलो एवरीवन। देखिए आज हम कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद ए बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इज यू आफ्टर डिस्कनेक्टिंग बैटरी another capacitor of same capacity is connected in parallel with it, then energy stored in each capacitor is। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम जो गिवन है उसको लिखेंगे। तो देखिए इसमें गिवन है तो इसका हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये इसका डायग्राम बनेगा। ये हमने बैटरी ली है जिसकी कैपेसिटेंस C है। C कैपेसिटेंस हमने मान ली और इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया था। तो ये हम दिखा देते हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया। ये इसका पोटेंशियल V है तो कैपेसिटर जो है इसका भी पोटेंशियल V हो जाएगा। इसके बाद इसको किसी दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट किया जाएगा जिसकी सेम कैपेसिटेंस होगी C। अब इस पे चार्ज Q होगा तो ये Q चार्ज दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल V डैश होगा और इसका पोटेंशियल V डैश होगा। तो फाइनल पोटेंशियल यदि हम निकालें तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो यहाँ पे हम इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे C इफेक्टिव, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2C के इक्वल। और पोटेंशियल निकालना है तो V डैश इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q बाई C इफेक्टिव। तो ये वैल्यू आएगी Q बाई 2C के इक्वल। तो ये फाइनल पोटेंशियल होगा। इनिशियल यहाँ पर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं। U की वैल्यू होगी हाफ CV स्क्वायर के। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो U फाइनल होगा हाफ, एक कैपेसिटर के लिए निकालना CV डैश स्क्वायर होगा और इसकी वैल्यू हाफ C और V डैश की वैल्यू हमने फाइंड की है Q बाई 2C स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हाफ C ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 4C स्क्वायर और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 Q स्क्वायर बाई 4C मिलेगी। इसको हम Q और C के टर्म में लिखें तो हाफ Q स्क्वायर बाई C, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी और हाफ Q स्क्वायर बाई C की जगह यदि अगर हम U लिखें तो ये U बाई 4 हो जाएगी। यानी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो U बाई 4 ईच कैपेसिटर के लिए होगी। एक कैपेसिटर पे जो एनर्जी स्टोर होगी वो U बाई 4 होगी। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। Two materials of dielectric constant K1 and K2 are filled between two parallel plates of capacitor as shown in the figure. The capacity of the capacitor। तो देखिए यहाँ पर हमको दो मटेरियल दिए गए हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 है और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में फिल्ड है। तो इसकी कैपेसिटेंस नेट हमको फाइंड करनी है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस। तो देखिए इसको हम बीच से डिवाइड कर देंगे तो ये दो कैपेसिटर, ये C1 और ये C2 पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। अब इनकी हम C1 C2 की वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। C1 इज इक्वल टू होगा, इसको जब बीच से डिवाइड करेंगे तो दोनों का एरिया हाफ हो जाएगा। तो ये A एप्सिलॉन नॉट K1 और इसका एरिया A/2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा इंटू D। तो ये C1 की कैपेसिटेंस हो जाएगी। इसी तरह से
इस C2 की कैपेसिटेंस निकालेंगे तो ये A एप्सिलॉन नॉट K2/2D होगी पैरेलल में। अब इन दोनों को हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है, तो C इफेक्टिव पैरेलल में जब ऐड करेंगे तो ये C1 प्लस C2 यानी ये A एप्सिलॉन नॉट K1/2D प्लस A एप्सिलॉन नॉट K2/2D और यहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा K1 प्लस K2 के इक्वल। तो यहां से इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी C इफेक्टिव A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D इंटू K1 प्लस K2। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A solid conducting sphere of radius r1 is surrounded by another concentric hollow conducting sphere of radius r2. The capacitance of this assembly is proportional to। तो देखिए यहाँ पर ये solid sphere r1 रेडियस का है और r2 रेडियस का ये hollow sphere है, कॉन्सेंट्रिक है दोनों, इनके दोनों के सेंटर सेम होंगे। तो इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो हमें फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन ये रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर R1 एंड रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ये R2 दी है। तो यहां पर हम कुछ चार्ज दे देते हैं इनको, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया और इसको माइनस क्यू, तो ये कैपेसिटर बन गए। तो यहां पर हम पोटेंशियल V1 फर्स्ट स्फीयर की सरफेस पे और V2 फाइंड करेंगे। तो V1 की वैल्यू होगी कि प्लस क्यू अपॉन R1 और माइनस क्यू चार्ज के कारण होगा माइनस के क्यू अपॉन R2। तो यहाँ पर के क्यू कॉमन हो जाएगा, ये 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 और V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो के क्यू बाई R2 माइनस के क्यू बाई R2 होगा। तो यहां से ये पोटेंशियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 की वैल्यू आ जाएगी के क्यू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 के इक्वल। अब इसके बाद हम इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। तो C इज इक्वल टू ये Q बाई V क्यू होगा। तो Q और V की वैल्यू पुट करेंगे के क्यू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन K, यहाँ पर R1 R2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। तो ये वैल्यू आएगी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई K R2 माइनस R1। तो यहां से देखिए जो फाइनल इसकी कैपेसिटेंस आई है R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फोर्थ। Two spherical conductors A and B of radius small a and small b is greater than A are placed in air concentrically. B is given charge plus Q coulomb and A is grounded. The equivalent capacitance of these is। तो देखिए यहाँ पर ये दो स्फेरिकल कंडक्टर्स दिए हैं A एंड B
ए की रेडियस स्मॉल ए और बी की स्मॉल बी है, बी इज ग्रेटर देन ए है, एयर में रखें और बी पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू और ए की अर्थिंग की गई है। तो यहां पर इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमको फाइंड करनी है, तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिख लेंगे गिवन चार्ज ऑन बी इज इक्वल टू प्लस क्यू और ए इज ग्राउंडेड, ए ये ग्राउंडेड है यानी इसकी अर्थिंग की गई है। तो सी यहाँ पर कैपेसिटेंस इसकी हमको सिस्टम की फाइंड करनी है। तो यहाँ पर पोटेंशियल हम लिखेंगे वी ए की वैल्यू हो जाएगी 0 और वी ए की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर इस पे हम चार्ज स्मॉल क्यू मान लेते हैं और इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू होगी के कैपिटल क्यू बाई वी प्लस के स्मॉल क्यू बाई ए के इक्वल होगी। ये इस स्फीयर ए पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाई बी आउटर चार्ज के कारण और इस पे हमने मान लिया इस पे क्यू चार्ज होगा, इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस के क्यू बाई बी इज इक्वल टू के क्यू बाई ए, के से के कैंसिल हो जाएगा तो यहां से इस स्मॉल क्यू की वैल्यू आएगी माइनस क्यू इंटू ए डिवाइडेड बाई बी। अब इसके कारण अब यहां पर सेकेंड स्फीयर का बी का पोटेंशियल निकालेंगे तो इसकी वैल्यू होगी के क्यू बाई बी माइनस ये नेगेटिव चार्ज इस पे के स्मॉल क्यू की वैल्यू पुट करेंगे क्यू इंटू ए डिवाइडेड बाई बी और अपॉन में ये बी होगा तो ये हो जाएगा के क्यू बाई बी कॉमन हो जाएगा, यहां पर बचेगा 1 माइनस ए बाई बी और यहां पर बी एलसीएम लेंगे तो ये के क्यू बाई बी ये हो जाएगा बी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। अब इसके लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला लगाएंगे तो पहले तो पोटेंशियल लिख लेते हैं V पोटेंशियल डिफरेंस, ये वी बी माइनस वी ए 0 है तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। तो कैपेसिटेंस C की वैल्यू आएगी Q बाई वी तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई V की वैल्यू के क्यू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी K की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा और ये B ऊपर जाएगा बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई बी माइनस ए ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट ऑफ ए सीरीज आरसी सर्किट, तो देखिए आरसी सीरीज सर्किट के लिए ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर जब सीरीज में लगा होता है बैटरी के साथ में तो उस कंडीशन में जो टाउ टाइम कांस्टेंट होता है C है, ये R और ये बैटरी, तो टाइम कांस्टेंट टाउ C की वैल्यू ये RC के इक्वल होती है तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर ए कैपेसिटर हैविंग एरिया A एंड सेपरेशन D केप्ट एट पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय, तो देखिए यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमको फाइंड करनी है यानी एनर्जी डेंसिटी, एरिया A दिया, सेपरेशन D और पोटेंशियल डिफरेंस V दिया है। तो यहाँ पे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ड्रॉ करते हैं, ये कैपेसिटर है, इनके प्लेट के बीच की ये डिस्टेंस D है और ये मैंने PQ पॉइंट ले लिए, प्लेट का एरिया A होगा
तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी जो होती है U की वैल्यू ये Q स्क्वायर बाई 2C होती है, और यहाँ पर Q स्क्वायर अपॉन 2C की वैल्यू इसके लिए पुट करें A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होगी, D ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी पूछी है, एनर्जी डेंसिटी इसको हम स्मॉल यू से लिख देते हैं, ये U बाई V होगा। तो इसमें हम इसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, Q स्क्वायर D अपॉन ट्वाइस A एप्सिलॉन नॉट, और इसमें इसके वॉल्यूम से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई A इंटू डी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो ये Q स्क्वायर D अपॉन ट्वाइस A स्क्वायर और D इंटू एप्सिलॉन नॉट, D से D कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू बचेगी उसको हम लिखेंगे, ये Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई और डिवाइड किए देते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 और ये Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू होगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल प्लेट की होती है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट होती है, यहाँ पर ये प्लस Q चार्ज और ये माइनस Q चार्ज लेते हैं, तो ये हो जाएगी E स्क्वायर की वैल्यू, और E को हम लिखते हैं V बाई D का स्क्वायर। तो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u की वैल्यू आएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट air capacitor is 10 microfarad as shown in the figure. This capacitor is divided into two equal parts. These parts are filled by media of dielectric constant K1 equal to 2 and K2 is equal to 4. Capacity of this arrangement will be, तो देखिए यहाँ पर ये एयर फील्ड कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस जो दी है वो 10 माइक्रोफैरड दी है। अब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे 20 से, ये एरिया A/2 हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे, K1 की वैल्यू 2 है और K2 की वैल्यू 2, तो इस अरेंजमेंट की कैपेसिटेंस हमको फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन, ये कैपेसिटेंस C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की जो वैल्यू दी है ये 10 माइक्रोफैरड दी है, और इस सिस्टम की कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो देखिए इसको हम C1 मान लेते हैं और इसको C2, 20 से डिवाइड करेंगे, दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे इस तरह से। ये A पॉइंट है, ये इधर इस तरह से डिवाइड हो जाएगा K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ में, ये बीच की डिस्टेंस D, इसका एरिया A/2, ये K1 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, और ये बीच से मैंने जब इसको कट किया तो ये दूसरा कैपेसिटर बनेगा K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ में A और B के बीच में। इसकी कैपेसिटेंस C1 होगी और इसकी कैपेसिटेंस C2। तो C1 C2 की वैल्यू हम पहले फाइंड करते हैं। C1 = होगा A/2 एप्सिलॉन नॉट, K1 की वैल्यू 2
अपॉन डी, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, C1 की वैल्यू आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। फिर हम C2 फाइंड करेंगे, ये A/2 एप्सिलॉन नॉट K2 की वैल्यू 4 अपॉन डी, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम, तो 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालेंगे, C इफेक्टिव, ये हमने C डैश माना है, और ये हो जाएगा पैरेलल में है तो C1 प्लस C2, इनको ऐड करेंगे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और ये C डैश की वैल्यू यहाँ पर हम A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये C डैश की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 30 माइक्रोफैरड, तो इसका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। 3 capacitors each of value 1 microfarad are such combined that the resultant capacity is 1.5 microfarad then। तो देखिए यहाँ पर 3 कैपेसिटर दिए गए हैं और उनकी जो कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफैरड दी है। इनको इस तरह से कंबाइन करना है कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो है वो 1.5 माइक्रोफैरड हो। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन ये C कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, ये हमको दिए 1 माइक्रो फैरड, और C इफेक्टिव ये दिए है 1.5 माइक्रो फैरड। तो इनको किस तरह से कंबाइन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम एक ये रफली डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने एक कैपेसिटर लगाया, ये दूसरा कैपेसिटर लगाया, तो जो हम दो कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे तो ये C1 और ये C2, तो इसकी कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगी। और इसके साथ में तीसरा कैपेसिटर इस तरह से हम पैरेलल में अगर कनेक्ट कर दें तो देखिए ये कैपेसिटेंस हमको मिलेगी, निकालते हैं इसकी वैल्यू। C1 C2 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, तो ये C डैश जो आएगा ये 0.5 हो जाएगा, और C डैश ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट है, तो C इफेक्टिव इज इक्वल टू C3 प्लस C डैश होगा, तो ये 1 प्लस 0.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.5। यानी इस तरह से इनको हम कनेक्ट करेंगे, तो इससे दो सीरीज में और एक इनके साथ पैरेलल में है। थर्ड कैपेसिटर इज इन पैरेलल विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू, तो फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। When a slab of dielectric medium is placed between the plate of parallel plate capacitor which is connected with a battery, then the charge on plate is comparison with earlier charge। तो देखिए यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो इस पे जो चार्ज होगा उसमें क्या चेंज होगा वो हमें फाइंड करना। तो यहाँ पर हम Q चार्ज मान लेते हैं, और ये एयर फील्ड कैपेसिटर है तो इसकी कैपेसिटेंस होगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और यहाँ पर ये पोटेंशियल E है। तो जब E पोटेंशियल की बैटरी से ये कैपेसिटर कनेक्ट होगा तो यहाँ पर हम चार्ज Q की वैल्यू फाइंड करेंगे, C इंटू V के होगा और V की जगह E है, तो ये C की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू E, ये Q की वैल्यू होगी इनिशियल। अब जब इसमें डाइलेक्ट्रिक रखेंगे उसी बैटरी से ये
ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्ट है। तो यहां पर जो इसकी कैपेसिटेंस अब होगी ये C डैश हो जाएगी और C डैश की वैल्यू होगी A एप्सिलॉन नॉट K/D के इक्वल। तो इस पे जो चार्ज होगा फाइनल ये हम Q डैश ले लेते हैं। तो Q डैश की वैल्यू C डैश इंटू V होगी और यहां पर भी पोटेंशियल E है। C डैश की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट K/D इंटू E। तो यहां पर देखिए ये जो Q डैश है ये K टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो इज मोर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल इंसर्टेड। तो इज मोर करेक्ट हो जाएगा। An air capacitor of capacity C is equal to 10 microfarad is connected to a constant voltage battery of 12 volt. Now the space between the plates is filled with a liquid of dielectric constant 5. The additional charge that flow now from battery to the capacitor. तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है ये वैल्यू गिवन है, गिवन C कैपेसिटेंस एयर कैपेसिटर की 10 माइक्रो फैरेड दी और जो वोल्टेज है E इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ये बैटरी का वोल्टेज दिया है। अब यहां पर इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 5 जब इंसर्ट करेंगे तो कितना चार्ज फ्लो करेगा ये हमको फाइंड करना है, एडिशनल चार्ज। तो यहाँ पे हम एयर कैपेसिटर बनाते हैं, ये एयर कैपेसिटर है और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले इस पे चार्ज निकालेंगे। ये हम इस पे स्मॉल क्यू चार्ज मान लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू होगा CV के और C की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड और V जो पोटेंशियल दिया है ये 12 वोल्ट है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 माइक्रो कूलाम ये इनिशियल चार्ज आ जाएगा। अब इसमें जब डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो इसकी कैपेसिटेंस जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ये डाइलेक्ट्रिक रखा तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी C डैश, ये C डैश की वैल्यू K इंटू C के इक्वल होगी, यानी 5 इंटू 10 50 माइक्रोफैरड होगी। तो यहाँ पे जो चार्ज अब इस पे कैपेसिटर पे आएगा इसको हम Q डैश ले लेते हैं। तो Q डैश की वैल्यू होगी C डैश इंटू V, C डैश की वैल्यू 50 माइक्रो फैरड इंटू V की वैल्यू 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 600 माइक्रो कूलाम। तो कितना चार्ज फ्लो करके गया वो हमको फाइंड करना है, Q एडिशनल। तो ये Q डैश माइनस Q होगा, 600 माइनस 120 ये माइक्रो कूलाम में है। तो इसको लेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 480 माइक्रो कूलाम के इक्वल। तो Q एडिशनल की वैल्यू, ये Q एडिशनल की वैल्यू आ गई 480 माइक्रो कूलाम। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड।
A parallel plate capacitor has the space between its plates filled by two slabs of thickness d by 2 each and dielectric constant K1 and K2. D is the plate separation of the capacitor. The capacitance of the capacitor is, तो देखिए यहाँ पर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, इसके बीच की दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस d है, हाफ डिस्टेंस d बाई 2 में K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ये डाइलेक्ट्रिक रखा और इसमें हाफ में K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक रखा है। तो इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमको फाइंड करनी है। तो यहां पर हमको फाइंड करना है C इफेक्टिव। तो इसके लिए हम पहले देखिए, ये मैंने बीच से ये डिवाइड है डी बाई 2, तो इसको हम फर्स्ट कैपेसिटर C1 और इसको C2 ले लें और ये बीच से डिवाइड है तो दो कैपेसिटर सीरीज में ऐड हो जाएंगे। तो यहां से C1 की कैपेसिटेंस हम निकालेंगे E एप्सिलॉन नॉट K1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस d बाई 2 है तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ऊपर 2a एप्सिलॉन नॉट K1 बाई d। C2 की वैल्यू निकालेंगे, ये a एप्सिलॉन नॉट K2 डिवाइडेड बाई d बाई 2 होगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस a एप्सिलॉन नॉट K2 बाई d। अब सीरीज में ऐड है तो 1 अपॉन C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 करेंगे तो 1 अपॉन C1 की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन का D ये ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह से C2 की वैल्यू पुट करेंगे तो D ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्वाइस A एप्सिलॉन नॉट K2। तो इसमें ये d अपॉन ट्वाइस a एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, ये बचेगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। यहां पर K1 K2 एलसीएम लेंगे तो d अपॉन ट्वाइस a एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा K1 इंटू K2 और ये होगा K1 प्लस K2। तो यहां से C इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी C इफेक्टिव ट्वाइस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। तो ये इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगी ट्वाइस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 3 कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज with 10 volt battery then charge on 3 microfarad capacitor is। तो देखिए यहाँ पर ये तीन कैपेसिटर C1 C2 C3 कनेक्ट है सीरीज में और ये जो वोल्टेज बैटरी का है वो 10 वोल्ट है। तो 3 माइक्रोफैरड पे चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उसे हम लिखेंगे गिवन C1 is equal to 2 microfarad, C2 is equal to 3 microfarad, C3 is equal to 6 microfarad और E की वैल्यू दी है 10 वोल्ट। Q हमको फाइंड करना है 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के लिए। तो यहाँ पर ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं तो इसका हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालेंगे 1 अपॉन C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3।
तो यहाँ पे 6 एलसीएम होगा, ये 3 + 2 + 1, तो ये हो जाएगा 6/6। तो यहाँ से इफेक्टिव कैपेसिटेंस सी इफेक्टिव की वैल्यू आएगी 1 माइक्रोफैरड। क्यू फाइंड करना है, तो सीरीज में सभी पे चार्ज सेम होगा, तो Q = C इफेक्टिव इंटू V क्यू हो जाएगा, ये 1 × 10, तो ये हो जाएगी चार्ज की वैल्यू 10 माइक्रो कूलाम। तो ये Q फॉर 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, चार्ज की वैल्यू 10 माइक्रो कूलाम के इक्वल होगी, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। Three capacitors of capacitance 3 microfarad, 10 microfarad and 15 microfarad are connected in series to a voltage source of 100 volt. The charge on 15 microfarad is। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हमको गिवन है, 3 कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड एंड 15 माइक्रोफैरड है। ये सीरीज में कनेक्ट है, एक जिसका वोल्टेज सोर्स है 100 वोल्ट। तो चार्ज फाइंड करना है 15 माइक्रोफैरड पे, जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे। गिवन कैपेसिटेंस ये C1 = 3 माइक्रोफैरड है, दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ये C2 10 माइक्रोफैरड और C3 की वैल्यू 15 माइक्रोफैरड है, और जो वोल्टेज सोर्स दिया है इसको हमने E से डिनोट कर देते हैं, 100 वोल्ट है। तो इनको जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो देखिए सभी कैपेसिटर्स पे जो चार्ज होगा इस पे +Q होगा, ये -Q, इस तरह से +Q -Q, सेम चार्ज सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इनकी हम पहले कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो ये 1/C इफेक्टिव = होगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो यहाँ पर 30 एलसीएम आ जाएगा, 3 से 30 में डिवाइड करेंगे 10 + 3 + 2, ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको हम ऐड करें तो ये वैल्यू आएगी 15/30, और इसको सॉल्व करेंगे तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस सी इफेक्टिव की वैल्यू आएगी 2 माइक्रोफैरड। अब हमको चार्ज निकालना है, तो ये Q = स्मॉल q से डिनोट किया, Q = हो जाएगा C इफेक्टिव इंटू V। C इफेक्टिव की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड और इंटू V की पोटेंशियल की वैल्यू है 100, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 माइक्रो कूलाम। तो यहां से इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा, चार्ज की वैल्यू ये Q = 200 माइक्रो कूलाम, यानी ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। Two capacitors A and B are connected in series with a battery as shown in the figure. When the switch S is closed and the two capacitors get charged fully, then first the potential difference across the plate A is 4 volt and across the plate B is 6 volt. The potential difference across the plate A is 6 volt and across the plate B is 4 volt. Ratio of electrical energy stored in A and B 2/3. The ratio of charge on A and B is 3:2। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे पहले। गिवन कैपेसिटेंस, फर्स्ट कैपेसिटर की C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड और C2 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड, ये सीरीज में कनेक्ट है, और इसका ये वोल्टेज दिया गया है जिसके क्रॉस कनेक्ट है 10 वोल्ट। तो इनको हम पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में इनको ऐड करेंगे, तो 1/C इफेक्टिव = 1/C
C1 2 प्लस 1/C2 3, तो ये 1/2 प्लस 1/3 6 एलसीएम आएगा, ये 3 प्लस 2 5/6, तो यहाँ से C इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी 6/5 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर जो चार्ज फ्लो करेगा ये Q चार्ज, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो Q, इसको Q इफेक्टिव लिख लें, Q या Q ही रखें, Q इफेक्टिव लिख दिया तो लिख दिया। ये C इफेक्टिव इंटू V यानी E Q होगा, और C इफेक्टिव की वैल्यू आई है 6/5 इंटू जो पोटेंशियल दिया है ये 10 दिया है, 5 से 10 में डिवाइड करेंगे 2 इंटू 6 12 माइक्रो कूलम, तो ये चार्ज की वैल्यू होगी। अब इसके बाद हम A के क्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे, VA ये होगा Q बाई C1, Q की वैल्यू 12 माइक्रो कूलम और C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड, तो 2 से 6 12 में डिवाइड करेंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी 6 वोल्ट। VV फाइंड करेंगे तो ये Q बाई C2 होगा, और Q की वैल्यू 12 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोफैरड, 3 से 12 में डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4 वोल्ट। तो इसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट A 6 वोल्ट एंड अक्रॉस प्लेट V 4 वोल्ट, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। In a capacitor of capacitance 20 microfarad, the distance between the plates is 2 mm. If a dielectric slab of width 1 mm and dielectric constant 2 is inserted between the plates, then the new capacitance will be। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो 20 माइक्रोफैरड है जब दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस 2 मिलीमीटर होगी। अब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब 1 मिलीमीटर विड्थ का इंसर्ट करेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 होगा, तो न्यू कैपेसिटेंस हमको फाइंड करनी है। अब देखिए इसमें जो वैल्यू गिवन है ये एयर फील्ड कैपेसिटर है, तो इसके लिए जो वैल्यू गिवन है ये कैपेसिटेंस C, इसके लिए एयर कैपेसिटर के लिए ये 20 माइक्रोफैरड दी है और इनके बीच की डिस्टेंस है 2 मिलीमीटर है, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और C की वैल्यू है 20 माइक्रोफैरड। यहाँ पर प्लेट का एरिया A हम लेंगे, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की वैल्यू 2 मिलीमीटर लेंगे। ये हमारे लिए क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट केस में ये एयर 1 मिलीमीटर डिस्टेंस में ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू 2 है, और ये एयर फील्ड होगा 1 मिलीमीटर। यहाँ पर ये एयर फील्ड होगी, ये 1 मिलीमीटर डिस्टेंस है और ये 1 मिलीमीटर। तो देखिए यहाँ पर दो कैपेसिटर बन गए, ये C1 और C2, इन दोनों की कैपेसिटेंस हम अलग अलग फाइंड करेंगे। C1 की वैल्यू होगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की वैल्यू 1 मिलीमीटर, और C2 की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट K होगा, K की वैल्यू 2 है, और C2 की वैल्यू होगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की वैल्यू 1 मिलीमीटर। अब ये दोनों सीरीज में हम कनेक्ट होंगे तो इनकी कैपेसिटेंस हम लिखेंगे 1 अपॉन C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की वैल्यू है 2 मिलीमीटर, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये इस तरह से आएगा, प्लस
सॉरी यहाँ पे ये 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा, ये C1 की वैल्यू है 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 प्लस C2 की वैल्यू ये 1 अपॉन C2 पुट करेंगे तो ये a एप्सिलॉन नॉट और ये 1 है तो ये इसी तरह से रहेगा। तो यहाँ पर 2a एप्सिलॉन नॉट एलसीएम लेंगे और ये हो जाएगा 1 प्लस 2, तो यहां से C इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी 2a एप्सिलॉन नॉट बाई 3। इसको हम इक्वेशन सेकेंड लिख देते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। C इफेक्टिव की वैल्यू आई है, ये C इफेक्टिव आया है 2a एप्सिलॉन नॉट बाई 3। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम a एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 40 हो जाएगी डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से C इफेक्टिव की वैल्यू 80/3 माइक्रोफैरड आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 80/3, यानी सेकेंड ऑप्शन 26.6 माइक्रोफैरड। इन द गिवन फिगर द स्टडी स्टेट करंट इज। तो देखिए यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है, तो इस डायग्राम में जो स्टडी स्टेट पे करंट होगी वो हमको फाइंड करनी है। तो देखिए स्टडी स्टेट पे जो करंट कैपेसिटर के क्रॉस होती है, यहाँ पर इस कैपेसिटर के क्रॉस करंट इसको हम I0 होगी, टोटल करंट जो फ्लो करेगी वो रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो करेगी। तो ये दो कैपेसिटर पैरेलल में है, इसमें करंट रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम ये पैरेलल में है, तो ये I1 I2 करंट होगी और ये I करंट इस तरह से फ्लो करेगी। तो ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए जो रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, इन दोनों का इफेक्टिव। तो ये पैरेलल में है 1/r डैश इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा 6 एलसीएम 3 प्लस 2 5। तो r डैश की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 5 यानी 1.2 ओम ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। और ये रेजिस्टेंस 2.8 के साथ सीरीज में होगा, तो R इफेक्टिव आ जाएगा 2.8 प्लस 1.2, इसको ऐड करेंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम आएगी। अब हमको इसमें करंट फाइंड करना है, तो I इज इक्वल टू ये V बाई R इफेक्टिव करेंगे और ये पोटेंशियल दिया गया है 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई R इफेक्टिव की वैल्यू 4 ओम आई है, 4 से 6 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर करंट की वैल्यू आ जाएगी 1.5 एम्पियर। तो इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। The charge on capacitor shown in figure and the potential difference across each will be respectively। तो यहाँ पर देखिए तीन कैपेसिटर हैं C1, C2, C3। इनके क्रॉस, इन तीनों कैपेसिटर्स पे चार्ज और इनके क्रॉस पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन ये कैपेसिटेंस C1 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड दी है, C2 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड और C3 की वैल्यू 4 माइक्रोफैरड और जो पोटेंशियल दिया है ये 120 वोल्ट दिया है। तो C2 C3 को हम पैरेलल में कनेक्ट
कनेक्ट हैं तो इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे, इसको हम C डैश लिखते हैं, ये C2 प्लस C3 के होगा और ये वैल्यू 2 प्लस 4 6 माइक्रोफैरड आ जाएगी। तो ये इस तरह से डायग्राम बनेगा, ये C1 3 माइक्रोफैरड और ये आ गया C डैश 6 माइक्रोफैरड और ये बैटरी कनेक्ट है यहाँ पर 120 वोल्ट की। अब इन दोनों को हम सीरीज में ऐड करेंगे तो 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, यहाँ पर 6 एलसीएम लेंगे तो ये 2 प्लस 1 यानी 3/6, तो C डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी 2 माइक्रोफैरड। अब यहां से जो चार्ज फ्लो करेगा ये चार्ज हम फाइंड कर लेंगे Q, तो इस Q की वैल्यू आ जाएगी Q इज इक्वल टू C डबल डैश इंटू V, तो ये 2 इंटू 120 तो 240 माइक्रोकूलम, तो ये चार्ज जाएगा और ये 3 माइक्रोफैरड यानी C1 पे जो चार्ज होगा ये 240 माइक्रोकूलम होगा और यहाँ पर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा इस पे भी ये चार्ज 6 माइक्रोफैरड पे 240 होगा, लेकिन हमको डिफरेंट निकालना है तो C1 के लिए 240 आ गया, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो सकता है लेकिन नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है। तो सबसे पहले इसके क्रॉस हम पोटेंशियल निकालेंगे, तो C1 के क्रॉस चार्ज आ गया, इसका पोटेंशियल निकालेंगे V1, ये Q बाई C1 होगा, Q की वैल्यू 240 डिवाइडेड बाई C1 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड, तो ये 80 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद हम इन दोनों कैपेसिटर C2 और C3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, तो जो 6 माइक्रोफैरड के क्रॉस पोटेंशियल होगा वही इसके क्रॉस आएगा। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये 80 आया तो 40 हो जाएगा, लेकिन हम V2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। V2 और V3 दोनों के लिए C2 C3 के लिए इक्वल होंगे और ये वैल्यू Q यानी 240 डिवाइडेड बाई इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस 6 और 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 40 वोल्ट यानी V2 V3 की वैल्यू आ गई 40 वोल्ट। अब यहाँ पर V2 की वैल्यू आई है 40 वोल्ट, C2 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड और C की वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पर हम चार्ज Q2 फाइंड करेंगे तो ये C2 इंटू V2 की होगा, तो ये 40 इंटू 2 80 माइक्रोकूलम आ जाएगा और C3 के क्रॉस जो C3 पे जो चार्ज होगा Q3 ये C3 इंटू V2 के हो जाएगा, तो ये 4 इंटू 40 तो ये 160 माइक्रोकूलम आएगा। तो इस तरह से जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका फर्स्ट होगा 240 माइक्रोकूलम चार्ज C1 पे होगा और 80 माइक्रोकूलम 80 माइक्रोकूलम C2 पे और 160 माइक्रोकूलम C3 पे होगा और ये पोटेंशियल होगा 80 और 40, 80 C1 के लिए और 40 C2 C3 के लिए। मिनिमम number of 8 microfarad and 250 volt capacitors used to make a combination of 16 microfarad and 1000 volt are। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि
मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर फाइंड करने हैं। एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो 8 माइक्रोफैरड और उसका पोटेंशियल 250 वोल्ट है। तो इसको मिला के हमको ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है जिसकी कैपेसिटेंस 16 माइक्रोफैरड हो और पोटेंशियल जो होगा वो 1000। तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन कैपेसिटेंस C की वैल्यू दी गई है 8 माइक्रोफैरड और इस कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल दिया गया है 250 वोल्ट। तो इसका कॉम्बिनेशन हमको फाइंड करना है जिसकी C इफेक्टिव की वैल्यू 16 माइक्रोफैरड हो, ये फाइंड करना है। और पोटेंशियल V टेस्ट की वैल्यू 1000 वोल्ट। तो सबसे पहले 1000 वोल्ट के लिए जो हमें कॉम्बिनेशन बनाना होगा उसमें ये एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 8 है और इसका पोटेंशियल जो है वो 250। तो इस तरह के 4 कैपेसिटर लगेंगे जिनको हम सीरीज में दिगर कनेक्ट करेंगे तो ये पोटेंशियल हो जाएगा। इनको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे 4 कैपेसिटर को तो ये 1000, ये 250 वोल्ट 250 वोल्ट 250 और 250 वोल्ट, इनको अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें तो इसका पोटेंशियल जो होगा वो 1000 हो जाएगा। अब इसकी जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगी यहाँ पे वो हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर ये C डैश की वैल्यू होगी सीरीज में 8/4, यानी 8/4 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये 4 कैपेसिटर का, ये 4 कैपेसिटर हैं तो इसकी कैपेसिटेंस हमको पता है इफेक्टिव 2 आ गई, 2 माइक्रोफैरड। अब हमको 16 माइक्रोफैरड चाहिए तो इसकी 8 टाइम चाहिए, तो यहाँ पर 4 कैपेसिटर के 8 कॉम्बिनेशन हम ऐड लगाएंगे। ये दूसरा कॉम्बिनेशन हुआ। इस तरह से 8 कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर हो जाएगा ये 4 × 8, तो ये वैल्यू आएगी 32 कैपेसिटर लगेंगे जिनसे हमको कैपेसिटेंस 16 माइक्रोफैरड मिलेगी और पोटेंशियल 1000 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। टाइम कांस्टेंट ऑफ ए सीरीज RC सर्किट। तो देखिए RC सीरीज सर्किट के लिए ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर जब सीरीज में लगा होता है बैटरी के साथ में, तो उस कंडीशन में जो टाउ टाइम कांस्टेंट होता है C है, ये R और ये बैटरी। तो टाइम कांस्टेंट टाउ C की वैल्यू ये RC के इक्वल होती है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम for a capacitor having area A and separation D kept at potential difference V is given by। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमको फाइंड करनी है, यानी एनर्जी डेंसिटी। एरिया A दिया, सेपरेशन D और पोटेंशियल डिफरेंस V दिया है। तो यहाँ पे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ड्रॉ करते हैं। ये कैपेसिटर है, इनके प्लेट के बीच की ये डिस्टेंस D है और ये मैंने PQ पॉइंट ले लिए, प्लेट का एरिया A होगा। तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी जो होती है U की वैल्यू ये Q²/2C होती है और यहाँ पर Q²/2C की वैल्यू इसके लिए पुट करें A∈0/D होगी, D ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा
अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी पूछी है। एनर्जी डेंसिटी इसको हम स्मॉल यू से लिख देते हैं, ये यू बाई वी होगा। तो इसमें हम इसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, क्यू स्क्वायर डी अपॉन ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट, और इसमें इसके वॉल्यूम से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इस डिवाइडेड बाई ए इंटू डी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो ये क्यू स्क्वायर डी अपॉन ट्वाइस ए स्क्वायर और डी इंटू एप्सिलॉन नॉट, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू बचेगी उसको हम लिखेंगे, ये क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई और डिवाइड किए देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 और ये क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू होगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल प्लेट की होती है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होती है, यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज लेते हैं। तो ये हो जाएगी E स्क्वायर की वैल्यू, और E को हम लिखते हैं V बाई डी का स्क्वायर। तो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू की वैल्यू आएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।